हेलो दोस्तों। सोचिए आप एक रात नशे में धुत होकर घर जा रहे हो और रास्ते में आपको एक हाई स्कूल की लड़की अकेले बैठी हुई मिले और वो लड़की आपके घर रुकने के बदले कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही ऑफिस वर्कर की है जिसने उस रात एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एनीमे का नाम है हिगेहिरो। शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर जापानीज लोग ऐसे ही नाम रखते हैं तो पता नहीं कैसा है। ये एक रोम-कॉम और स्लाइस ऑफ द लाइफ एनीमे है जो होलसम होने के साथ-साथ काफ़ी इमोशनल भी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसे ही एनीमे रिकैप्स मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर योशिदा से, जो एक 26 साल का ऑफिस एम्प्लॉय है। वो अपनी क्रश और सीनियर गोटो सैन के साथ डिनर पर आया है। योशिदा हिम्मत करके गोटो को प्रपोज करता है, पर बदले में उसे मिलता है रिजेक्शन। गोटो उसे बताती है कि वो पिछले 5 साल से ऑलरेडी किसी को डेट कर रही है। बेचारा योशिदा दिल टूटने के बाद अपने दोस्त हाशिमोटो के साथ बार में गम भुलाने के लिए पहुंचता है। योशिदा ड्रिंक करते हुए गोटो को भुला नहीं पा रहा था, लेकिन रात होते ही उसका दोस्त उसे घर जाने को बोलता है। अब ट्विस्ट तब आता है जब योशिदा नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए घर जा रहा होता है। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे बैठी एक लड़की पर पड़ती है। यह है सायू, एक हाई स्कूल गर्ल। योशिदा हैरान होकर पूछता है कि वो इतनी रात को अकेली क्यों बैठी है। सायू कहती है कि ट्रेन्स बंद हो चुकी हैं और उसके पास रहने की जगह नहीं है। बातों ही बातों में सायू योशिदा से कहती है, अगर तुम मुझे अपने घर रहने दोगे तो मैं तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। योशिदा बावजूद इसके कि वो नशे में था एक जेंटलमैन निकला। वो सायू को डांटता है कि वो अभी छोटी है और उसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन सायू की मजबूरी देखकर योशिदा उसे अपने घर ले आता है, लेकिन किसी गलत इरादे से नहीं, बस इंसानियत के नाते। घर पहुंचते ही सायू देखती है कि योशिदा का अपार्टमेंट किसी कबाड़ खाने से कम नहीं, और सायू कहती है कि मैं अभी तक जितने भी अपार्टमेंट या घर में रही हूँ उसमें से ये सब में गंदा है। योशिदा कहता है, पर मैं अकेला रहता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं ये सब कर सकूं। फिर जब वो लोग सो रहे होते हैं तो सायू उसके करीब आने की कोशिश करती है, तो योशिदा उसे साफ मना कर देता है। तो सायू उससे पूछती है कि वो इसके बदले उसके लिए क्या कर सकती है। तो योशिदा नींद में बड़बड़ाता है और कहता है, मुझे बस मिसो सूप चाहिए। अगले दिन जब योशिदा की आंख खुलती है तो उसे याद ही नहीं होता कि ये लड़की कौन है, लेकिन तभी उसे किचन से मिसो सूप की खुशबू आती है। सायू ने वही बनाया था जो योशिदा ने रात में मांगा था। सूप पीते ही योशिदा को याद आता है कि वो चाहता था यह सूप गोटो बनाए। सायू समझ जाती है कि योशिदा का दिल टूटा है। वो फिर से ट्राई करती है योशिदा के करीब आने की, लेकिन हमारा योशिदा तो सख्त लौंडा बना रहता है और उसे रिजेक्ट कर देता है। यहाँ योशिदा थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो सायू से उसकी आईडी मांगता है और पूछता है कि वो असल में है कौन। तब योशिदा को पता चलता है कि सायू होकाइडो से भागी हुई है और पिछले 6 महीने से अलग अलग लड़कों के घर रह रही है, जो उसे रहने देने के बदले उसे यूज करते थे। ये सुनकर योशिदा को गुस्सा और दुख दोनों फील होता है। वो सायू को समझाता है कि यह तरीका गलत है। सायू रोती है और कहती है कि उसे नहीं पता वो और क्या करे। योशिदा डिसाइड करता है कि वो बाकी लड़कों के जैसे नहीं बनेगा। वो सायू को अपने घर रहने की परमिशन देता है, पर एक शर्त पर। वो घर का काम करेगी और योशिदा उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। अब दोनों की लाइफ में एक रूटीन बन जाता है। योशिदा ऑफिस जाता है और सायू घर संभालती है। वहीं जब योशिदा शाम को घर लौटता है तो उसे वेलकम होम सुनने को मिलता है और गरम गरम खाना तैयार मिलता है। योशिदा रियलाइज करता है कि भले ही सायू उसके टाइप की नहीं है, लेकिन उसने उसकी बोरिंग लाइफ को काफी इजी और हैप्पी बना दिया है। योशिदा मन में कहता है, दुनिया में बुरे लोग होते हैं, सायू को उनसे बचना होगा। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। सायू सुबह जल्दी उठ के कपड़े धोने जा रही होती है, पर उसके कमर में थोड़ा दर्द होता है, जो कि योशिदा नोटिस कर लेता है क्योंकि सायू एक पतले से कुशन में सो रही थी। फिर योशिदा फोन देख रहा होता है तो सायू उसके ऊपर से जाती है, जिसकी वजह से योशिदा को सायू की वो दिख जाती है। समझ जाओ, मैं नहीं बोल पाऊंगा यहाँ पे। तो योशिदा बोलता है, तुम हमेशा स्कूल ड्रेस में रहती हो, अजीब लगेगा। जिस पर सायू बोलती है,
मेरे पास बस यही है और मैं इन्हें रेगुलरली धोती हूँ। फिर हम देखते हैं योशिदा सायू को एक मॉल में लेके आता है जहाँ वो कहता है तुम अपने लिए कपड़े देखो, मैं अच्छा सा कुशन देखता हूँ। जिस पर सायू मना करती है और कहती है तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मत करो क्योंकि मैं तुम्हें रिपे नहीं कर पाऊंगी। जिस पर योशिदा कहता है मैं ऑफिस पर्सन हूँ और तुम घर का काम कर देती हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। फिर हम देखते हैं सायू अपना नया बिस्तर पाके बहुत खुश होती है और कहती है आज मैं अच्छे से सोऊंगी। फिर वो योशिदा से मजाक करते हुए कहती है क्या तुम आज मेरे साथ सोओगे। तब योशिदा कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम मुझे बहकाने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। तो सायू कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ सोने के लिए कहा, बाकी कुछ नहीं, और वो हंसने लगती है। तब योशिदा कहता है तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। तब सायू शर्मा जाती है और कहती है तुम मुझ पर फ्लर्ट क्यों कर रहे हो। जिस पर योशिदा कहता है नहीं, मैं बस तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तब सायू उसे कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स बोलती है। फिर हम देखते हैं योशिदा के ऑफिस का सीन। ऑफिस में हाशिमोटो नोटिस करता है कि योशिदा आजकल बड़ा खुश रहता है, टाइम पर घर जाता है और उसके कपड़े भी बढ़िया से प्रेस होते हैं। पूरे ऑफिस में र्यूमर्स फैल जाते हैं कि योशिदा को गर्लफ्रेंड मिल गई है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है योशिदा के अपार्टमेंट का, जहां रात में वो सोती हुई सायू को देख के सोचता है ये मेरे टाइप की नहीं है पर ये अच्छी है, ये खाना बना सकती है, घर का काम कर सकती है और साथ में ये फ्रेंडली भी है। पर फिर ये घर से भाग क्यों गई। फिर हम देखते हैं दूसरे दिन जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब सायू कहती है तुम आज शेव कर लो। जिस पर योशिदा कहता है नहीं, आज मुझे आलस आ रहा है। तो सायू कहती है ऐसा क्यों, तुम कभी शेव करते हो तो कभी नहीं। जिस पर योशिदा बोलता है जब कोई लड़का शेव करने में आलस करने लगे इसका मतलब है वो ओल्ड होने लगा है, पर ठीक है मैं शेव कर लेता हूँ। तो सायू कहती है हाँ तुम दाढ़ी में अच्छे नहीं लगते हो। फिर योशिदा कहता है ये तुमसे किसने पूछा। फिर योशिदा सायू की बात मानकर फाइनली शेव कर लेता है और यहीं से टाइटल का मतलब समझ आता है, जो है आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई शेव्ड एंड टुक इन अ हाई स्कूल रनअवे। योशिदा अब पहले से बेहतर और फ्रेश फील कर रहा होता है, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। तो दोस्तों ये था एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। इस कहानी में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि कैसे दो टूटे हुए लोग एक दूसरे को हील कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक लड़का और लड़की बिना किसी रोमांटिक रिलेशन के एक साथ रह सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एपिसोड 2 इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।